वेलकम टू बैक इन माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो चढ़ाने जा रहा हूं। जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में मैं आप सभी को सब कुछ मैटर के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके जितने भी पार्ट होंगे आप हर पार्ट देखिएगा, आपको मैटर के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सबको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना के डालूंगा। आप सब, उम्मीद है आप सब पूरी वीडियो देखेंगे और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है। दूसरा टॉपिक है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि सुपर माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते। और मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, इसके कौन कौन से एविडेंस हैं ये भी देखेंगे। और मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी देखेंगे। मैटर को मुख्यतः क्लासिफाई किया गया है 3 तरह से, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी देखेंगे। और सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों हैं ये भी देखेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस देखेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे MCQ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कॉमन यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कॉमन यूनिट और SI यूनिट क्या है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो स्टेट चेंज होता है वो देखेंगे। और मैटर का स्टेट जो है मुख्यतः 2 तरह से बदलता है, या तो टेम्परेचर को चेंज करने पर या तो उसके प्रेशर को चेंज करने पर। पहले हम देखेंगे उसके टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट आता है किसी मैटर के स्टेट को। फिर उसके बाद हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि किसी भी स्टेट को जब चेंज करेंगे तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे इवोपरेशन क्या होता है, प्रोसेस है। फिर उसके बाद कभी कभी आप देखते हैं कि जो आपको कूलिंग होती है वो इवोपरेशन के कारण होती है, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एयर में जो है वो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है कि 2 और मैटर के स्टेट हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या। तो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है। पहले तो इसकी आसान भाषा में डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है। आपके जैसे एग्जाम में आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब इसको हिंदी में समझे तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और उसके पास मास हो। मास का मतलब वेट हो, उसके पास कुछ भी वेट हो, कितना भी छोटा वेट हो, कितना भी बड़ा वेट हो, कितना भी कम वेट हो, कितना भी ज़्यादा वेट हो, यह मैटर नहीं करता। और कितना कम जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये भी मैटर नहीं करता। किसी भी चीज को मैटर होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त चाहिए कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसके पास मास हो। तो जैसे आप अपने आसपास देख सकते हैं कोई भी चीज हो अपने आसपास, आप अपने रूम में जहाँ बैठे हैं, जिस पर बैठे हैं और जिस पर हमें आप देख रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, या फिर जिस पे आप लिखते हैं, या फिर जिससे आप लिखते हैं, जिससे आप स्कूल जाते हैं, या फिर जहाँ स्कूल पर पढ़ाया जाता है, जो बेंच है आपके बैठने का, आपका बैग है, बॉटल है, पेंसिल, पेन, इरेजर, सब कुछ मैटर है। मतलब कि अगर किसी भी चीज को मैटर कहा जाता है तो उसका एक कंडीशन है कि वो तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास कोई ना कोई मास है। अगर इनमें से नहीं है, कोई एक भी नहीं है, तो उसे हम मैटर कह नहीं सकते। जैसे दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, आपकी दोस्ती हो गया, आप दोस्ती को मैटर नहीं कहेंगे क्योंकि वो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना उसके पास कोई मास होता है, क्योंकि वो एक फीलिंग है, एक भाव है, किसी का भाव। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेटर्ड हो गया, गुड मैनर हो गया, अच्छी सभ्यताएं, थॉट, आपके जो आइडियाज आते हैं, वो टेस्ट, आप जो खाना खाते हैं जो टेस्ट है वो मैटर नहीं है। खाना आपका मैटर है लेकिन जो टेस्ट आ रहा है वो मैटर नहीं है। किसी की जो सुगंध आ रही है, स्मेल आ रही है, वो भी मैटर नहीं है। तो किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए वो तो या तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या फिर उसके पास कोई ना कोई मास होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं,
आप जहाँ भी देखेंगे सब कुछ मैटर है। तो मैटर को पुराने ज़माने में पुराने एशियन जो इंडियन फिलोसफर होते थे वो मैटर को कहते थे कि जो पदार्थ मीन्स पदार्थ वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स इन सब के 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसे पंच तत्व पहले कहा जाता था, जिसे आपने कहीं गांव में सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने दादाजी से, या फिर अपने दादाजी के दादाजी से, अपने दादाजी के पापा से सुना होगा कि वो कहते होंगे कि जो ये पूरी दुनिया धरती बनी है वो किससे बनी हुई है? एयर से बनी है। अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर मीन्स वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन 5 चीज़ों से बनी है। लेकिन ये सिर्फ उनको एक मीन्स वो सिर्फ एक कल्पना किए थे कि ये जो हमारी धरती है या फिर पूरा जो संसार है ये इन 5 तत्वों से बना है जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विकास होता गया, साइंटिस्ट आए, उन्होंने पता किया कि मैटर क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद मैटर को उन्होंने 2 तरीके से क्लासिफाई किया। पहला तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और दूसरा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया है जिसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर कहा जाता है। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि मैटर क्या होते हैं। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आ गया, तो शुरू करते हैं, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसे नेक्ड आई से तो क्या, अपने खुली आंखों से तो क्या, आप उन्हें हाई पावर माइक्रोस्कोप भी लेकर देखें तो भी नहीं दिखेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंस दिए हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं। भले ही देखे नहीं जा सकते, लेकिन एविडेंस से पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते कि भला कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल से इतनी बड़ी वस्तु बन जाती है। आप जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जो बारिश की जो बूंद होती है, एक बूंद, उसमें अगर आप देखें जो मैटर में जो उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो बहुत लार्ज नंबर में होती है, बहुत बड़ी नंबर में होती है। मीन्स अगर उनमें देखा जाए कितने पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको गिना जाए तो ये तो एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसका जो अप्रोक्सीमेटली है वो है 10⁻21। इतने पार्टिकल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स आप 10 को 21 बार मल्टीप्लाई करके देख लें, जितना आंसर आएगा उतने पार्टिकल्स एक छोटी सी बूंद में होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आप जिस मोबाइल से हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। इतने पार्टिकल्स होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम इतने भले होते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन कुछ एविडेंस से हम यह जान सकते हैं कि जो मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। आप ये भी नोट कर लीजिए, जो मैटर होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि मीन्स वो बहुत छोटे ही होते हैं। तो जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक बारिश की बूंद है, इसमें जो रेन ड्रॉप है लीफ पर पड़ी हुई, उसमें देख सकते हैं कितने पार्टिकल्स से, कितने जीरो हैं, आप इससे ही कल्पना कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको अगर मेरी पूरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।